नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित चंदुला स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ट्रिपिटिक में। तो दोस्तों आजकल मैं तो फैन ही हो रखा हूँ मनी हीस्ट का। मतलब क्या दिमाग चलाया है ना, फुल ऑफ थ्रिल्स एंड सस्पेंस। दोस्तों एक चीज तो है, दिमाग लगता है चोरी में, लगाना पड़ता है। पर इंडिया में भी बहुत एक्सटेंसिव लेवल की चोरीज हुई हैं। जी हाँ, आज की हमारी सीरीज है टॉप रियल लाइफ हीस्ट, जो कि इंस्पायर्ड थी बॉलीवुड से या जिससे बॉलीवुड भी इंस्पायर्ड हुआ। मूविंग ऑन टू द नंबर 1, सलेम चेन्नई ट्रेन हाइस्ट केस। वेल गाइस, ये हाइस्ट तो बतानी बनती है। ये परफेक्ट एग्जांपल है हाइस्ट गॉन रॉन्ग का। क्या गुंडा बनेगा रे तू? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेट मूविंग ट्रेन हाइस्ट। तो दोस्तों एक ट्रेन थी सलेम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस, जो ट्रैवल कर रही थी अपने रूट पर अगस्त 2016 को। ऑलमोस्ट 350 करोड़ के सॉइल नोट्स थे जो इंडियन ओवरसीज बैंक से आरबीआई चेन्नई की तरफ ले जाए जा रहे थे 226 कार्टन्स में। तो जो रॉबर्ट्स की गैंग थी, ये लोग रूफ टॉप में लैंड किए और होल किया थ्रू द गैस बर्नर। बहुत ज्यादा ये हीस्ट जो थी इंस्पायर्ड थी रेस 2 की ट्रेन हाइस्ट सीन से। ये गैंग सक्सेसफुल भी रहा और लगभग रुपीस 5.78 करोड़ के कैश इन्होंने चोरी करा। बट किस्मत भी इतनी खतरनाक कि पूछिए मत। नवंबर 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनाउंसमेंट करा कि रुपीस 500 के एंड रुपीस 1000 के नोट्स को डिमोनेटाइज करना पड़ेगा। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। जब सर्च ऑपरेशन चला तो सीबीआई को पता चला कि जो सस्पेक्ट्स थे वो एमपी से थे, और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने खुद को बोला कि उन्हें कम से कम आधे से ज्यादा करोड़ के जो नोट्स थे उनको जलाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें ना यूज कर सकते थे और ना बैंक में दे सकते थे। तो ऑलमोस्ट जो नोट्स थे हमारे रिकवर हो चुके थे। मूविंग ऑन टू द रॉबरी नंबर 2, चिदम्बरा बैंक रॉबरी। 30 दिसंबर 2007 में हुई ये हाइस्ट इंडिया की टॉप मोस्ट रॉबरीज में से एक है। केरला के मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में साउथ मलाबार बैंक की चिदम्बरा बैंक ब्रांच से 4 लोगों के ग्रुप ने मिलकर 8 करोड़ 50 लाख का कैश और 80 किलो गोल्ड की चोरी करी। अब इसे आज की इन्फ्लेटेड कॉस्ट में कन्वर्ट करूंगा तो यार पसीने आ जाएंगे। और चोरी पर दिमाग भी बहुत बढ़िया चला है। देखो, वनिया पुरकल और उनके ग्रुप ने एक बिल्डिंग पर रेस्टोरेंट रेंट पर लिया फर्स्ट फ्लोर पर, और उसी बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर में दी चिदम्बरा बैंक ब्रांच। फिर क्या, इन्होंने डोर किया बंद, उस पर लगाया अंडर रेनोवेशन बोर्ड एंड लिख दिया कि इट विल रीओपन ऑन 8 जनवरी 2008। यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल और फर्नीचर भी ले आए ताकि किसी को शक ना हो एंड इट शुड लुक रियल। इसके बाद अंदर इन्होंने सीलिंग पर बड़ा सा होल ड्रिल किया सेकंड फ्लोर पर पहुंचने के लिए थ्रू गैस कटिंग मशीन, और सारा गोल्ड और कैश उठा लिया। और सबसे नोटिस करने वाली बात, चोरी भी इन्होंने संडे को करी। तो बहुत टाइम लगा इन हाई प्रोफाइल चोरों को कैच करने में, और जब पकड़े गए तो 80% कैश जो था वो रिकवर हो गया था। एंड इवन इन्होंने खुद कन्फेस करा कि जो इनकी चोरी थी वो इंस्पायर्ड थी धूम 2 से। ये तो दिखा के जेड हो गया। तेरे को तैरने को आता है? तो बढ़ते हैं हाइस्ट नंबर 3 की तरफ। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी या इन शॉर्ट डीडीए, जो कि प्लानिंग अथॉरिटी है दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे कि मुंबई की माडा हो गई, देहरादून की एमडीडीए हो गई। तो अब जो रॉबरी मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी किसी झोल से कम नहीं है। विक्रम गुजराल, दिल्ली के राजेंद्र नगर निवासी, ने कुछ सालों पहले दिल्ली एनसीआर के डेवलपिंग एरियाज में प्लॉट्स खरीदे और सोचा था कि घर बनाएंगे जब रिटायर हो जाएंगे। लेकिन एक दिन ये लोग कैजुअली विजिट करते हैं अपने प्लॉट्स को देखने के लिए, एंड इन्हें पता चलता है कि प्रॉपर्टी तो किसी और के नाम हो ली। सपना विहार में सेक्टर 30 प्लॉट नंबर 32 है, वो असल में हमारा है जी। वो आपका है तो ले लो।
वेल 2021 का सबसे लेटेस्ट एडिशन है इस प्रॉपर्टी हाइस्ट का। ये घटना सामने तब आई जब पुलिस ने गुड़गांव के पालम विहार और सुशांत लोक के प्लॉट्स को इलीगली बेचने वाले गैंग को पकड़ा। इनका दिमाग भी बहुत खतरनाक था बॉस। ये करते क्या था मैं आपको बता देता हूँ। पहले जमीन हथियाते थे, फिर कुछ हफ्ते देखते थे कि कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं कर रहा, फिर ओनर्स की डिटेल्स निकालते थे डेवलपर ऑफिस से, फिर उन डिटेल्स के बेसिस पर एक फेक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते थे रिलेटिव के नाम से। ये जो रिलेटिव होता था ये गैंग मेंबर ही होता था। फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाती थी रिलेटिव को एज अ गिफ्ट डीड। फिर उसके बाद रिलेटिव ये प्रॉपर्टी बेचता है थर्ड पार्टी को, और बदले में जो थर्ड पार्टी रिलेटिव के अकाउंट में पैसा भेजती थी उसे बड़े चालाकी से विड्रॉ कर लिया जाता था। ऐसे 9 केसेस गैंग्स के खिलाफ थे जिसमें 200 प्रॉपर्टीज इस गैंग ने बेची एंड गेस व्हाट, ₹523 करोड़ इन्होंने इस धांधली से कमाए। नॉट बैड। एंड अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो हाइस्ट थी ये इंस्पायर्ड थी नन अदर देन द मूवी खोसला का घोसला, जिसका पूरा प्लॉट, कैरेक्टर्स, आपका सीपी घोसला, खुराना, सब चीजें इंस्पायर्ड थी इस हाइस्ट से। अंकल जी, किशन खुराना किशन खुराना के खोसला। कैसे आप? आई एम फाइन सर, आप? नंबर 4, मराठे हाइस्ट केस। दोस्तों बिजनेस को प्रॉस्पर करने के लिए पार्टनरशिप अच्छा रोल अदा करती है। मतलब बिजनेस ही क्या, कोई भी चीज हो, चाहे मैरिज ही क्यों ना हो, तो जो पार्टनरशिप है इससे चीजें आसान हो जाती हैं। पर एक ऐसे रियल लाइफ पार्टनर्स भी थे जिन्होंने अपनी पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाया। जी हाँ, चोरी और मनी हिस्ट की दुनिया के बेताज बादशाह और बेगम नागपुर के सिद्धार्थ जे मराठे और जया मराठे, क्या नहीं करा इन पार्टनर्स इन क्राइम्स ने। शहर के शहर बदले, धोखाधड़ी, लैंड स्कैम्स किए, ब्ला ब्ला। ये लोग फेक क्रेडिट कार्ड्स लेते थे और एक्सपेंसिव आइटम्स खरीदते थे। पुणे से बैंगलोर, बैंगलोर से लखनऊ, लखनऊ से अहमदाबाद इनके बेस शिफ्ट होते रहे। कभी ब्यूटी पार्लर की चोरी, कभी नोटों की धांधली। जब बैंक को डाउट हुआ तो उन्होंने इन्हें क्रेडिट कार्ड्स देने बंद कर दिए। फिर सेफ्टी के लिए ये लोग हैं देहरादून एंड वहां भी इन्होंने अपना एक फेक कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया। फिर एक बार फीस और डॉक्यूमेंट्स मिल गए तो इन्होंने दिल्ली में ही अपना फेक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म स्टॉक गुरु इंडिया स्टार्ट किया। इसमें होता क्या था, 10,000 का इन्वेस्टमेंट करो, 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा 6 मंथ्स पर, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अगले 6 मंथ्स बाद आपको मिल जाएगी। ऑल्दो ये सस्पिशियस था बट फिर भी इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए इस फेक इन्वेस्टिंग फर्म पर। अब यार लोग आजकल ये पावर बैंक, चाइनीज स्कैम्स में फंस जाते हैं। तो ये बात तो तब की थी जब स्पीक एशिया जैसे फ्रॉड फर्म ने लोगों को एक मलेशिया के कमरे से चूना लगा दिया था। तो बस हुआ लास्टली यही कि महाराष्ट्र की रत्नागिरी में ₹500 करोड़ के फ्रॉड में साल 2004 में इनका पूरा रैकेट धर लिया गया। अब इसे कोइंसिडेंस मानिए या फिर इंस्पिरेशन, पर इस इंसिडेंट के 1 साल बाद आई कौन फिल्म बंटी और बबली। I can't believe this. Someone is actually selling the Taj Mahal. I also cannot believe somebody is actually buying. गधा बहुत लगेगा। बाबली बोश, फूड इंस्पेक्टर। पता लोग जब हमारे पीछे से भागते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। एंड लास्ट नंबर 5 है बंटी चोर विकासपुरी केस। दोस्तों विकासपुरी के देवेंद्र सिंह AKA बंटी चोर जो हैं, ये चोरों की दुनिया के लिए रॉबिन हुड बोले जाते हैं। बिल्कुल एक 1 मैन आर्मी की तरह। तो दिल्ली पुलिस के सरदर्द बने बंटी चोर ने अपने पीक टाइम पर 100 से ज्यादा रेडियो कैसेट्स, 140 टीवी सेट्स, 212 VCR, 475 शर्ट्स, 20 से ज्यादा रेजिडेंशियल प्राइवेट कार्स, 100 सेलफोन्स और लैपटॉप्स और जाने क्या क्या नहीं चोरी किया। दिस वॉज जस्ट वॉट 3 to 4 करोड़। और तो और 4 डॉगीज तक नहीं छोड़े यार, बेच डाले। तो इन्होंने कभी डाउन पाइप का किनारा, कभी सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देना। अब वहाँ खड़ा क्यों है? गाड़ी में रख। हाँ सर। तो कभी अंधेरी रात का सहारा भी लिया। बंटी भाई साहब बिल्कुल प्रोफेशनल चोर रहे हैं। बुलेट प्रूफ ग्लास डोर्स को तोड़ना, सिक्योरिटी अलार्म्स डीएक्टिवेट करना तो बहुत छोटी बात है इनके लिए। कभी बंटी चोर को मेट्रोपोलिस में इतना खौफ हो चुका था कि हाउलर्स भी सामने आने लगे थे। फिलहाल बंटी जी केरला पुलिस की कस्टडी में हैं एंड सिंस 2013 10 साल की जेल की सजा काट रहे हैं और इनकी अपीयरेंस तो बिग बॉस में भी हो चुकी है। पर यू नो गेस व्हाट, साल 2010 में आई ओए लकी लकी ओए was inspired from this real life heist which again inspired a graphic designer सिद्धांत मल्होत्रा to indulge in high profile home robberies। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बंटी चोर की सिंगल हैंडेडली जो नेट वर्थ आज की डेट में है वो 4 से 5 करोड़ के बीच में।
तो दोस्तों आज की जो सीरीज थी हमारी, ये थी टॉप 5 रियल लाइफ मनी हाइस्ट सीरीज दैट वर इंस्पायर्ड और इंस्पिरेशन फॉर बॉलीवुड। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रिपेटिक।